आइए इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का बहुत बेहतरीन, बहुत मजेदार ग्रामर अगर पढ़ते हैं तो आज जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में उसका नाम है रिमूव टू। क्या नाम है? रिमूव टू। नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसका? इस चैप्टर का नाम क्या है? रिमूव टू। रिमूव माने हटाना, रिमूव माने हटाना। टू माने, टू का दो मीनिंग है। टू का मतलब भी होता है टू का मतलब होता है भेरी। भेरी माने बहुत। टू का मतलब क्या होता है? भेरी। भेरी माने बहुत। बहुत का मतलब कितना? आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। तो वाक्य सुंदर लगे इसके लिए हम लोग रिमूव कर देते हैं टू को। किसको रिमूव कर देते हैं? टू को। समझ में आ गई बात? तो टू का कितना मीनिंग होता है? दो। कौन कौन मीनिंग होता है? टू माने भी और टू माने अधिक, भेरी, है ना? टू माने भेरी। तो यहां पे भेरी ही का बोध होना है। किसका बोध होना है? भेरी का। समझ में आ रही है बात? देखिए, रिमूव टू कहिए या इसका नाम होता है रिमूव टू। टू ऐसे भी हम लोग बोलते हैं इसको। ये भी नाम हो सकता है या कह सकते हैं रिमूव माने हटाना टू का और इसके जगह पर यूज करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यूज सो दैट। ये भी इस चैप्टर का नाम हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से नाम इसका क्या है? रिमूव टू। क्या नाम है इसका? रिमूव टू। चैप्टर का नाम ये भी हो सकता है कि यूज सो दैट। समझे कि नहीं? क्योंकि जैसे ही टू और टू को हटाइएगा तो सो और डेट लगाएंगे, सो और डेट लगाएंगे। इसीलिए रिमूव मैंने इसको हटाइए और यूज मैंने इसका प्रयोग कीजिए। आगे समझ में? एक को हटाने का, दूसरे को लगाने का। समझ में आ रही है बात? अब आप लोगों को सीधा बैठने का मजेदार तरीके से। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। कैसा एग्जाम्पल को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ही इज टू वीक टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। दिखाई दे रहा है सबों को? इसका मतलब कितने बच्चों को आ रहा है? और बगल में लिख देगा रिमूव टू। बगल में क्या लिख देगा? रिमूव टू। ही इज टू वीक टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो हम समझाते हैं। इसका मतलब हुआ कि वह इतना ज्यादा कमजोर है, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि टहल नहीं सकता है। टहल नहीं सकता है। आ गया समझ में? वह इतना ज्यादा कमजोर है कि टहल नहीं सकता है। अब यहां पे एक और उदाहरण ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। अब तो आप बताइएगा। सी इज टू स्मॉल। सी इज टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ, हर सेल्फ। डिफेंड हर सेल्फ। और इसको कह देगा कि रिमूव टू। क्या कहेगा? रिमूव टू। तो समझ में आ रहा है बात? वह, इसका मतलब क्या हो सकता है बताइए? कि वह इतनी छोटी है, इतना ज्यादा छोटी है कि वह अपने आप का बचाव नहीं कर सकती है। वह अपने आप का बचाव नहीं कर सकती है।
वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है। आगे समझ में? दिमाग काम कर रहा है सबको? तो ये सब बातों को समझना है। जैसे देखिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। द ओल्ड मैन वाज, द ओल्ड मैन वाज, है ना, टू वीक टू रन फास्ट। द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू रन फास्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि तेजी से दौड़ नहीं सकता था। वाज है लगा हुआ? अरे भैया, जो इज लगा है प्रेजेंट, जिसमें वाज लगा हुआ है पास्ट। सीधी सी बात है, समझ में आ रही है बात? इन सबों का अर्थ कितने बच्चों को आ गया? अब क्वेश्चन कहता है कि रिमूव टू, यानी कि ये जो टू है या टू है यहां, ये दोनों को क्या कर देना है? आपको हटा देना है। आपको क्या कर देना है? हटा देना है। इसी चैप्टर में यही बात को पढ़ते हैं कि आप टू को हटाइए और ऐसा शब्द लाइए कि अर्थ सेम हो और टू भी आपका हट जाए। समझे कि नहीं? ये वर्ड भी हट जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। क्लियर हो गया? बोल ही नहीं रहा है? तो देखिए, जब आप, अब कुछ रूल समझ लीजिए, जब आप यहां पे, जब टू को हटाइएगा, किसको हटाइएगा? टू को। तो टू को हटा करके क्या लिखेंगे? सो। क्या लिखेंगे? सो। और यहां टू को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? दैट। आ गया समझ में? अगर वाक्य प्रेजेंट में हो, वाक्य किस में हो? प्रेजेंट में, तो हम लोग कांट का या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य पास्ट में हो तब हम लोग कुडंट का या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया? ये दोनों बातें आप लोग सीख लिए। इस टू को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इस टू को हटाएंगे तब क्या लगेगा? अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो किस में बदलेगा? अब पास्ट में रहेगा, वाज में रहेगा तो किस में बदलेगा? यहां तक क्लियर हो गए? अब देखिए कैसे बनाना है, हम लोगों को कैसे इन सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंस का रिमूव करना है। टू को रिमूव माने हटाना है। टू को समझ में आ रही है बात? सबसे पहले क्या करेंगे, यहां वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो वाक्यों को जैसे ही आप ध्यान से पढ़िएगा और इस तरह के वाक्य होंगे, वाक्य अगर इस तरह के होंगे तब आप कैसे बदलिएगा? जो यहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट डालिए। क्या डालिए? सब्जेक्ट। उसके बाद जो इज है ना, जो वाज है लगाया हुआ, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको आप जैसे के तैसे है उसको लगा दीजिए। लगा दिए? टू किस में बदल जाएगा? सो में। किस में बदल जाएगा? सो में। यहां तक कर लीजिएगा। और यहां जो एडजेक्टिव दिया हुआ है वो एडजेक्टिव आप लिख दीजिएगा। जो भी है, स्मॉल, वीक, वीक, यहां जो भी रहेगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है? और इस टू को किस में बदल दीजिएगा? दैट में। बदला गया यहां तक? समझ में आ रही है बात? अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर ही है सब्जेक्ट में तो इसके बदले में अगर राम, श्याम, गीता, मोहन ये सब रहे तब भी, या ही रहे तब भी, जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वह इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर यहां पे राम इज टू वीक टू आक रहता तब भी, या मोहन रहता तब भी, ही रहेगा तब भी प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है?
नाउन के बदले में जो शब्द रखे जाते हैं उसी को ना प्रोनाउन कहते हैं। तो उसके बदले में जो आएगा वो रखेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे राम, श्याम, मोहन रहता तो उसके बदले में यहाँ ही लगेगा। क्या लगेगा? ही। और अगर यहाँ पे कोई लड़की का नाम हो या सी हो तो फिर यहाँ क्या लग जाएगा? सी। अगर कोई यहाँ जैसे बूढ़ा है तो इसके लिए भी ही लगेगा। लेकिन यहाँ कोई निर्जीव वस्तु रहेगा तो उसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईट का। और कोई कोई सब्जेक्ट के लिए वन का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वन का। तो यहाँ ही है तो वही चीजवा को डाल देंगे। यहाँ पे क्या डाल देंगे? वही चीज को डाल देंगे, है कि नहीं? यानी कि यहाँ फिर से पुनः क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। या सब्जेक्ट के बदले में जो आएगा उसको रखेंगे। सब्जेक्ट रखेंगे या सब्जेक्ट के बदले में जो वर्ड यूज होगा, जो वर्ड है उसको रखेंगे। रख दिए? अगर ये प्रेजेंट में है तो किसका प्रयोग करेंगे? कांट का या कैन नॉट का। अब अगर यहां पे पास्ट में होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? कुडंट का। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है? यहां जो वर्ड है, यहां जो वर्ड है उस वर्ड को फिर हम जस के तस लिख देंगे। जो यहां पे लास्ट में वर्ड है उसको जस के तस लिख देंगे। कितना बच्चा कोई समझ में आ गया? ये बात कितना बच्चा को समझ में आया वो पूछ रहे हैं। आ गया समझ में? फिर से समझिए। यहां तक का वाक्य ऐसे ही है तो ही, ईज है तो ईज, टू को सो में, जो है वो, टू को डैट में। फिर यहां जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट के बदले में जो वर्ड आएगा सो। उसके बाद अगर ये प्रेजेंट में है तो कैंट, और अगर ये पास्ट में है तो कुडंट, और जो लास्ट वर्ड दिया हुआ है उसको रख देना है। जैसे अब यहां पे समझिए पहला का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? पहला का। पहला का बना रहे हैं। पहला का बना रहे हैं। पहला पढ़िए क्या है? ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता। चेंज कीजिए। ही इज सो वीक। ही इज सो वीक दैट। यहां तक आ गया? अगर ही है तो यहां भी क्या हो जाएगा? ही। अभी प्रेजेंट में है तो कांट लगेगा कि कुड लगेगा? तो कांट को कांट लिख दीजिए। ही कांट। और यहां वाक्य है तो क्या दे दीजिएगा? बन तो गया। इसको पढ़िए क्या लिख दिए से? ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। हो गया? इसका अर्थ देखिए, वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। दोनों तो सेम है। टू और टू हटा कि नहीं हट गया? टू हट भी गया और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं सर। अगला देखिए तो दूसरा में यहां पढ़िए। पहले इसको पढ़िए। सी इज। चलिए बनाइए। हाँ बोलिए। स्मॉल। उसके बाद दैट। सी कैन नॉट। अरे भैया ये प्रेजेंट में है ना? कांट या कैन नॉट लिखे तो कोई दिक्कत? सी कैन नॉट। अब क्या है यहां पे लिखा हुआ? डिफेंड हर। बन तो गया। तो आप लोग डराते काहे हैं भाई? आप लोग इतना डरते क्यों हैं? अब तीसरा जरा अबरी जहां डरा बहुत मार मारेंगे। द ओल्ड मैन वाज टू वीक
टू रन फास्ट। जल्दी से बताइए। द ओल्ड मैन वाज सो वीक दैट। अब द ओल्ड मैन है, सजीव है, तो इसके बदले कौन सा, सब्जेक्ट के बदले कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? ही का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो ही। अब यहां ये किस टेंस में है? तो पास्ट टेंस में क्या लगेगा? तो ही कुडंट, ठीक है, तो ही कुडंट हो तो गया। कितने बच्चों को आ गया? आ गया? आ गया? गड़बड़ा गया? तो एक जरा सा और दे दे आपको हम, क्या बना दोगे क्या? चलिए देते हैं, जरा सा देखना। क्या एग्जाम्पल होगा? चौथा ना। द कार वाज टू हैवी। द कार वाज टू हैवी, समझे कि नहीं? द कार वाज टू हैवी। द कार वाज टू हैवी, समझे कि नहीं? या द बॉक्स वाज टू हैवी, ऐसे लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, द कार वाज लिखे ना। द कार वाज टू हैवी फॉर देम, उन लोगों के लिए। द कार वाज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट, टू लिफ्ट इट। इसी को करना है क्या चीज? इसको करना है रिमूव टू। यहां जो टू लगा हुआ है मेरे भाई, इसी को क्या करना है? हटाना है। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ समझिए क्या होगा। कार इतना भारी है, कार इतना भारी है उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? उन लोगों के। तो यहां तो सब्जेक्ट की जगह पर यहां देम के लिए दे हो जाएगा, सीधी सी बात है। सो दैट दे हो गया, यहां तो स्पष्ट हो गया। द कार वाज टू हैवी फॉर देम, कार इतना भारी था उन लोगों के लिए कि उसे उठा नहीं सकते थे, उसे उठा नहीं सकते थे। द कार वाज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट। कार इतना भारी था, इतना भारी था उन लोगों के लिए कि उसे उठा नहीं सकते थे। बनाइए, एक मिनट। द कार वाज सो हैवी। अब देख लीजिए, अब यहां फॉर देम लिखाएगा कि छोड़े, इसको छोड़ देना है। क्या है? क्योंकि यहां तो दे के लिए ही आया है ना। द कार वाज सो हैवी, अब यहां टू के बदले क्या दे दीजिएगा? दैट। तो अब क्या लिखेंगे? यहां सब्जेक्ट के जगह पर तो फॉर देम है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? दे। क्या आ जाएगा? दे। अब बताइए, यहां है पास्ट, तो पास्ट में क्या लगता है? कुडंट। दे कुडंट, अजय है से लिख दो, दे कुडंट लिफ्ट। द कार वाज सो हैवी दैट दे कुडंट लिफ्ट इट। कार इतना भारी था कि वे लोग उसे उठा नहीं सकते थे। समझे? समझ में आ गया बात? बोलिए ना यार। तो भी बोलबे नहीं करता है। देखिए, ये तो याद रखिएगा, अगर कहीं भी यहां पे एक चीज नियम सीख लीजिए, रूल। यहां पे भी एक रूल घुसा देते हैं। क्या घुसा दे? अगर फॉर देम है, सबसे पहले देखिए, यहां तो फॉर हिम, फॉर हर है ना, फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू आ जाए, तब क्या कीजिएगा? यहां पे क्या दीजिएगा? तो अगर रहे इस तरह से, कैसे रहे? फॉर हिम, तो फॉर हिम को यहां पे क्या दीजिएगा? ही। क्या दे दीजिएगा? ही। फॉर हर रहे तो क्या दे दीजिएगा? सी। समझ में आ रहा है बात?
यहाँ पे फॉर देम लिखा हुआ रहे तो क्या यहाँ लगाइएगा? दे। अच्छा, यहाँ पे रहेगा फॉर अस, क्या रहे? फॉर अस, तो किस में दीजिएगा? यहाँ रहेगा फॉर यू, तो क्या दे दीजिएगा? यू। अगर रहे फॉर मी तो क्या दे दीजिएगा? आई। क्लियर हो गया? तो इस रूल को भी याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे फॉर देम की जगह पर इनमें से कोई रहेगा तो यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो वही से बदल जाएगा। आ गया समझ में? आए? इसे एक एग्जांपल देते हैं। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, समझे ना? टू लिफ्ट इट। बक्सा इतना भारी था मेरे लिए कि इसे उठा नहीं सकते हैं। बक्सा मेरे लिए इतना भारी था कि इसे मैं उठा नहीं सकता हूं। जरा सा बताओ, अब इसका बताओ तो। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। हो गया। समझे कि नहीं? लेकिन जरा सा ऐसे देखिए तो, अगर यही रहता ऐसे, छठा देख लीजिए। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट। यहां पे फॉर्मी सब नहीं दिए हैं, समझे कि नहीं? यहां पे फॉर्मी सब नहीं दिए हैं। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट यहां पे है, तब कैसे बनाइएगा? वैसी बनाइए। सो दैट। अब यहां सर क्या होगा? नहीं, अब यहां पे क्या होगा? सब्जेक्ट में तो देखिए कहता है कि द बॉक्स इज टू हैवी, बक्सा इतना भारी है, बक्सा इतना भारी है, कोई इसे उठा नहीं सकता, कोई नहीं उठा सकता। कोई को वन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वन। तो यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या चीज? वन कैन नॉट लिफ्ट इट। आ गया समझ में? चूंकि यहां पे निर्जीव भी है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी तरह का, एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी तरह का, बनाइएगा तो। इट इज टू डार्क, इतना अंधेरा है। इट इज टू डार्क, है ना? इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है। इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड। ऑन द रोड, इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि रोड पर टहल नहीं सकते हैं। बना। सो डार्क दैट जोर से बोलो। आ गया समझ में? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे ईट लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे? ईट। तो ईट के लिए सब्जेक्ट क्या दे दीजिएगा? वन। या निर्जीव है यहाँ पे तो ईट है, तो इसके लिए क्या दे दीजिएगा? वन। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? कि कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है कहीं से? चलिए यहां तक बना लिए। अब एक आध गो और दे देते हैं। कुछ स्पेशल रूल भी बता दे क्या? कुछ स्पेशल रूल बता दे कि बनाने आ गया? चलिए एक काम करते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। चलिए बना के दिखाओ तो। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। पेड़ इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ ही नहीं सकते। बनाओ इसको जल्दी से। द ट्री इज सो हाई दैट बोलिए वन कैन नॉट
क्लाइम। हो गया? वन कैन नॉट क्लाइम। समझे? समझ में आ रहा बात? बैठे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिएगा, तो और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले ले। She was too fat to walk. She was too fat to walk. वह इतना मोटी थी, वह इतना मोटी थी कि टहल नहीं सकती थी। आगे समझ में? जल्दी बना। She was so fat that she, यहां क्या लगा है? क्या लगेगा? couldn't। हो तो गया। समझ में आ रहा है बात? कि कोई दिक्कत है? आगे आगे चलिए, आगे आगे। हाँ, क्या कर रहे हो जारी? आवाज बदलोगे क्या? अब चलिए देखिए, यहां तक समझ गए? देखिए, अब यहां पे स्पेशल रूल लास्ट में बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। स्पेशल रूल्स कब बताएंगे? लास्ट में। ये अभी बता दें? देखिए, 2-3 वर्ड है, उसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा जो बनाए हैं, लेकिन ऐसे भी बनाएंगे तो और बढ़िया होगा, जानेगा कि वो बढ़िया से पढ़ा है। कैसे? देखिए, इफ एडजेक्टिव लाइक, माने जैसे कि कोई एडजेक्टिव इस तरह से हो, अगर लिखा हुआ है प्राउड, या क्या लिखा हुआ है? लेजी। क्या लिखा हुआ है? लेजी। या लिखा हुआ है क्रूएल। तो ये वर्ड देख रहे हैं ना, ये 3 गो, अगर ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, और अगर ये कहीं आ जाते हैं, कौन कौन? प्राउड, लेजी, क्रूएल। कौन कौन वर्ड? प्राउड, लेजी, क्रूएल। तो जहां आप प्रेजेंट में कैन नॉट लगा रहे थे, पास्ट में कुड नॉट लगा रहे थे, तो वहीं पर जहां पे आप कैन नॉट लगा रहे थे ना, जहां पे आप कांट लगा रहे थे या कैन नॉट लगा रहे थे, वहां पे ई वर्ड अगर आ जाए, तीनों वर्ड आ जाए, ये स्पेशल रूल है भैया। कैसा रूल है? स्पेशल। तो अगर मान के चलिए कि कैन नॉट और कांट का जहां पे लगा रहे थे, वहां पे आप विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? विल नॉट का। किसके लिए? कौन वर्ड के लिए? प्राउड, लेजी, क्रूएल के लिए। और जहां पे आप कुडंट या कुड नॉट का प्रयोग कर रहे थे, तो वहां पर आप वुड नॉट का भी प्रयोग कर सकते थे। किसका प्रयोग कर सकते हैं? वुड नॉट का। सिर्फ कितना वर्ड के लिए? 3 वर्ड के लिए। समझे कि नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल हम जरा सा देते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। तो सर पहले जैसे बनाएंगे कैन नॉट लगा के तो गलती हो जाएगा, कभी नहीं गलती होगा, लेकिन ई लिख दीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ई भी सही हो जाएगा, ई भी सही हो जाएगा, लेकिन ई वाला लिखिएगा तो जानेगा कि वो पढ़ा है, तबे ना 3 गो वर्डवा के लिए लगाया है। आ गया समझ में? जैसे देखिए, द पीपुल वेयर, ध्यान समझिएगा, द पीपुल वेयर टू लेजी। यहां कौन सा शब्द का इस्तेमाल हमने किया? लेजी का। किसका इस्तेमाल किया? लेजी का। तो हमने लिखा कि द पीपुल वेयर टू लेजी टू फिनिश, है कि नहीं?
वर्क इन टाइम। लोग इतने आलसी थे कि समय पर काम समाप्त नहीं कर सकते थे, समय पर काम समाप्त नहीं कर। इसके अनुसार कैसे बनाएंगे बताइए कि आप लोग बनाइए। द पीपल वेयर सो लेजी, सबसे समझे कि नहीं, सो लेजी दैट। अब यहां पे समझिए सर, यहां क्या है, द पीपल मैंने लोग, ढेर मनी, ढेर मनी के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां कौन सा सब्जेक्ट लाएंगे, दे। अब यहां पे इस अनुसार लगना चाहिए था कुड नॉट, या कुडंट लगना चाहिए था, लेकिन यहां पर हम क्या देंगे इसके बदले में, दे वुड नॉट फिनिश वर्क इन टाइम। आ गया समझ में? तो यहां पे अगर वुड नॉट लगाया गया है तो यह किसकी वजह से लगा, लेजी की वजह से। तो उसी प्रकार से अगर प्राउड रहे, लेजी रहे, क्रूएल रहे, तो ये तीनों का प्रयोग अगर जहां करते हैं वहां अगर वुड नॉट या विल नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा तो अंग्रेजी जानने वाला समझेगा कि पढ़ा है ज्यादा। सर अगर यहां पे हम वुड नॉट न देकर के कुड नॉटे दे देते कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होता, लेकिन ये स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड। कितना बच्चा को समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया सबको कि कहीं से कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? तो अब हम लोग और आगे पढ़ते हैं, ठीक है? अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं, और आगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए ध्यान से, यहां से आगे पढ़ते हैं। अब जैसे कुछ और सीखिए इसमें, अब कुछ ऐसे सीखिए, सिर्फ इतना वाक्य में रहे, आगे लिखने में रहे, कुछ ऐसे रहे, द टी इज टू हॉट, एक आगे बंद, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतना गर्म है कि उसको पी ही नहीं सकते हैं, तो बना लेंगे आसान से। कैसे भाई, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक इट, है कि नहीं? लेकिन अबरी वाह कितना ही रहेगा, द टी इज टू हॉट, या ऐसे रहे, ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, कितना कमजोर है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार, कितना प्यार करता हूं, अरे फगुनिया, है ना वो डायलॉग है, दशरथ मांझी माउंटेन मैन में, है ना, ये फगुनिया, फगुनिया तोरा से हम इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, है कि नहीं? वह इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, अरे भैया कितना कमजोर है, समझे कि नहीं? द टी इज टू हॉट, टू हॉट, खाली इतना ही करके छोड़ देगा और कहेगा रिमूव टू। क्या कह दिया, रिमूव टू। कैसे बनाइएगा, ये हुआ कैसे बनाइएगा, वो वाला तो सीख गए, ये वाला कैसे बनाइएगा, ये कैसे बनाइएगा हो, हाँ बनाओ, हाथ लो, लो 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 ले, इधर आया हाथ से, आ बना 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 बना, आजा आजा आजा, आ ना रे, आजा बना ना, हम छोड़ दिए, अकल से बुद्धि से बनाएंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, नियम देख लीजिए, आप इसको इतना तरीका से बना सकते हैं, जे बुझा से लिखिए, या आसान है ओकरो से ज्यादा। कैसे, कैसे आसान है से देखिए, देखिए आपको लिखा हुआ है द टी इज टू हॉट, तो कैसे बनाइएगा से समझ लीजिए, कैसे बनाइएगा से समझ लीजिए, द टी इज, अब यहां से टू को हटाना है, टू को क्या करना है, हटाना है,
तो द टी इज, ये जो वर्ड है हॉट एडजेक्टिव, इसको लाना होगा कंपैरेटिव में। किसमें लाना होगा? कंपैरेटिव में। किसमें लाना होगा? हॉट का कंपैरेटिव हॉटर, हॉट का कंपैरेटिव हॉटर। तो द टी इज हॉटर, और जैसे ही कंपैरेटिव वर्ड आता है तो देन का प्रयोग होता है कि नहीं? तो हॉटर देन। यहां तक आ गया लिखने? भैया इसको भी ऐसे ही बनाएंगे मेरे भाई। ही इज टू वीक है तो इसको कैसे लिखेंगे? ही इज, ही इज वीक मैंने कमजोर, इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? वीकर। तो ही इज वीकर देन। लिख लिए? इसमें भी वही लिखे, इसमें भी वही लिखे। अब इसके बाद आप इतना शब्द लगा सकते हैं। कौन कौन लगा सकते हैं? इतना लिख लिए ना? तो अब ऐसे लिखिएगा, देखिए कैसे लिखिएगा। ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, सही हो जाएगा। बस कौन सा वर्ड जो देना है? इट इज प्रॉपर। द टी इज हॉटर देन इट इज, सही हो गया कि नहीं हो गया? ना सर ऐसे ना लिखेंगे था। तो आप सिर्फ लिख दीजिएगा प्रॉपर, तो यो सही हो जाएगा। क्या लिख दीजिएगा? प्रॉपर। ही इज वीकर देन प्रॉपर, सही हो गया। रिमूव तो द टी इज हॉटर देन प्रॉपर, सही हो गया। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे। आ गया समझ में? नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही इज वीकर देन, ही शुड भी खाली लिख दीजिएगा। ही शुड बी, ही इज वीकर देन ही शुड बी। द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, इट शुड बी। आ रहा समझ में? आसान है कि हार्ड है? अब बता दे क्या करने के लिए, बोलिए ना। ही इज वीकर देन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। या अगर ऐसे नहीं लिखने का मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ही इज है ना एक्सटर्मली वीक, क्या लिख देंगे? एक्सटर्मली है ना, एक्सटर्म, एक मिनट, एक्सटर्मली, ई एक्सटर्म, ई एक्स टी ई आर एम ई एल वाई। ही इज एक्सटर्मली वीक, ही इज एक्सटर्मली वीक। आ गया समझ में? ये भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। या ऐसे भी लिख सकिएगा। ही इज मोर वीक, वीक को बनाइए मोर वीक से, मोर वीक देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, या देन प्रॉपर, देन ही शुड बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। बड़ी बनता है। तो आप लोग उतना ना जानिए, इतना ही जानिए। दुए को बनाइए। अगर सिर्फ ईसन का रहेगा तो कैसे बनाइएगा? द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर बना दीजिएगा, या द टी इज हॉटर देन इट शुड बी लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? एक एग्जांपल और दे। क्या लगा देना है? इट इज प्रॉपर या इट शुड बी या प्रॉपर खाली लिख दीजिएगा तो ये काम चल जाएगा, हो जाएगा। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, उतना ही जानिए जितना काम हो जाए। समझे? अब देख लीजिए आगे एग्जाम्पल देते हैं। क्या दे देते हैं? एग्जाम्पल। कैसे एग्जाम्पल दे देते हैं? देखिए, दे दे हो। शी इज टू ब्यूटीफुल, शी इज टू ब्यूटीफुल, बना। मोर ब्यूटीफुल देन, देन प्रॉपर भी लिख दीजिएगा तैयो काम चल जाएगा। देन सी इज प्रॉपर है ना, क्या लिखेगा? देन सी इज, या खाली या और क्या लिखिएगा? आई सी शुड बी। हो गया? सी शुड बी। कोई दिक्कत? अगला बनाओ तो। ही इज टू लेजी, बोलो। मोर लेजी देन
देन ही इज प्रॉपर, या खाली प्रॉपर, या ही शुड। आ गया समझ में? आओ कुछ का दे दे, आओ दे। भा कब कितना बनेगा? तो नहीं देंगे बनाने के लिए, पूरा का पूरा रिमूव टू खत्म। समाप्त हो गया चैप्टर। हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? आई लव यू। क्या बोलते हैं? आई, इधर से भी फोन में आता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इसका क्या बोलता है? उधर से रिप्लाई क्या देता है? आई लव यू टू। मतलब इसका क्या हो गया? मैं तुम, इसका मतलब हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो इधर बोलेगा आई लव यू टू। इसका मतलब हो गया कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। इसका मतलब क्या है? कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। मतलब 2-4 गो और है और तुम भी है ना, समझे? इसका मतलब समझिए, आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। मतलब 2-4 गो और है और तुम भी है, तो तुमसे भी प्यार करता हूं। नहीं तो ऐसे बोलेगा लोग, आई टू लव यू। इसका मतलब हो गया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तू ही एगो अकेले ना है, मैं भी 3-4 गो आऊ है। मैं भी तुमको प्यार करता हूं, मैं 2-4 गो क्या करता हूं? तुमको भी प्यार करता हूं। दोनों के दोनों क्या है? डेंजरस है। आई लव यू को जवाब आई लव यू होना चाहिए। इस दोनों में से कोई झट से बोलता आई लव यू टू, मार के ठीक कर देंगे। आई लव यू टू है, अकेले बोलो आई लव यू तो आई लव यू। समझ में आई बात? समझ गए? यही था टू। हट हट खत्म।